दोस्तों आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लंदन की इन जो है रोडों पे विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पूरा काफ़ी आनंद रोमांचकारी जो है नज़ारों का आनंद लिया जा रहा है। ये देखिए लंदन की बसें जो है देख रहे हैं आप, जो है हम लोग सिटी ऑफ ईस्टर्न ये देख रहे हैं लंदन की बसों में सफ़र कर सकते हैं। ये देखिए लंदन की बसें जो है कितनी प्यारी जो है यहाँ पे देखिए। इस समय लंदन के हम जो है इन जगहों पे भ्रमण कर रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू जो तरह से जो बनी हुई है, बहुत ही ऐतिहासिक। एडम ऑफ लंदन। लंदन स्ट्रीट में लंदन की क्या ज़बरदस्त लाइफ होती है। यहाँ पे लोग कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियों से और कितना ज़बरदस्त तरीके से समय हम लोग हैं एलिज़ाबेथ लाइंस पे जो है आप देख रहे हैं महारानी एलिज़ाबेथ लाइंस जो है यहीं पे है। दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर देशदीपक जी और हम लोग इस समय यहाँ नेशनल म्यूज़ियम का विज़िट कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं जैसे, और कई जो है ये अंग्रेज़ हमारे जो है पीछे जो है वो लोग जो है हमें विज़िट कराने के लिए लाए हैं। देख पा रहे हैं ये नेशनल म्यूज़ियम हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है जहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे मर्सिडीज, BMW और ये सब जो है ऑटो में चलाई जाती हैं, बल्कि इससे बड़ी जो है महंगी गाड़ियाँ जो है टैक्सी में चलती हैं। डिफेंडर और कई जो है रेंज रोवर गाड़ियाँ जो है सब जो है यहाँ टैक्सी में चलाई जाती हैं लंदन में। तो जिसे भारत में हम देखते हैं कि लोग अपने शौक़ के लिए लेते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ टैक्सी में प्रोफेशनली जो है यूज़ करते हैं। अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ की कितनी, आप सोचिए कितनी जो है यहाँ की स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमिक कंडीशन। या दोस्तों आप भी लंदन का मज़ा लीजिए और लंदन में तमाम जो है ऐसी चीज़ें हैं जिनका आनंद लीजिए। दोस्तों आपने देखा हम लोग नेशनल म्यूज़ियम यहाँ पे समय हम लोग हैं मेट्रो से आए हुए हैं और लंदन का ये जो है पिकाडिली प्लेस कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग हैं और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड रोड पे जो है हम लोग अपना जायज़ा ले रहे हैं। तो हम लोग इस समय ऑक्सफोर्ड रोड पे हैं, देख रहे हैं कि लंदन की ऑक्सफोर्ड रोड है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों इस समय हम लंदन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लंदन शहर को जो विज़िट करने निकले तो यहाँ पे बहुत सी रोडें, बहुत से ऑक्सफोर्ड रोड कहा जाता है और यहाँ पे बहुत से ऐसे जो है चीज़ें और यहाँ पे कई जो है शॉप्स हैं जिसको जो है अगर दिल्ली में कहें तो कनॉट प्लेस के नाम से कहेंगे। हम लोग इस समय है नेशनल म्यूज़ियम में और ये बहुत ही प्रख्यात जो है बहुत पुराना जो है म्यूज़ियम है। यहाँ पे वो चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं और इनके जो है फॉसिल्स के फॉर्म में जो है यहाँ पे रखा गया है। तो ऐसी ही जो है यहाँ पे जीवाश्म के बारे में आज अध्ययन किया। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे एक जो है
डायनासोर का जो है कंकाल दिखाया जा रहा है। तो कई जो है ऐसी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे अध्ययन किया गया। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये सबसे प्राचीन और बहुत ही फेमस इंटरनेशनल म्यूज़ियम यहाँ का कहा जाता है। आप लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये केवल जो है न्यूयॉर्क और लंदन में बस। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का एग्ज़िट, और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम। जहाँ तक हम लोगों को अलाउ किया गया वहाँ तक हम लोगों ने वीडियो बनाई। लंदन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वीडियो बनाने पे और फ़ोटो कैप्चर करने में, क्योंकि वहाँ के लोग आपकी फ़ोटो और वीडियो से डिस्टर्ब ना हो इसके कारण। तो गाइज़ जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने ये वीडियो बनाई। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ डायनासोर। थैंक यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिंकन स्ट्रीट, यहाँ पे हम लोग लंदन की जो है वो गलियाँ हैं, यहाँ पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये लंदन की सबसे बड़ी टॉयज़ कंपनी यहाँ पे है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लंदन के जो है ये वो जानवर हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन लंदन के म्यूज़ियम में, नेशनल म्यूज़ियम जो है वहाँ पे जो है मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एनिमल्स की जो प्रजातियाँ हैं जो आज नहीं पाई जाती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से जो है वो बर्ड्स हैं जो यहाँ नेशनल म्यूज़ियम में जो है मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पेंगुइन जैसी जो है चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब लिविंग फॉसिल्स हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि जिंदा जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा। देख पा रहे हैं लिविंग फॉसिल्स, कौन कौन से लिविंग फॉसिल्स जो है सुरक्षित हैं। देखिए कौन कौन सी जो है ये बर्ड्स जो कि आज विलुप्त हो चुकी हैं और आज से पहले पाई जाती थी, वो सारी जो है यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ नेशनल म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ईगल जिसे बोलते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे वो बर्ड्स हैं, वल्चर, डिफरेंट प्रजातियाँ जो हैं वल्चर की यहाँ पे जो है सभी जीवाश्म यहाँ नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में रखे हुए हैं। तो मानो कि ऐसा कि हमने सजीव रूप में जो है यहाँ पे रखे गए हैं। बहुत ही हुआ अभी तक की है।
ब्लैक कैराकारा। नेशनल म्यूजियम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायनासोर्स के जो है चित्रों को बनाया गया है। डे 4 इस खास यात्रा का एक और गौरवशाली और यादगार दिन बनकर सामने आया। इस दिन का आयोजन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के भव्य वातावरण और खूबसूरत रॉयल गार्डन्स के बीच हुआ, जहां चारों ओर हरियाली, शांति और एक प्रीमियम इंटरनेशनल माहौल देखने को मिला। सुबह से ही इस खास अवार्ड समारोह को लेकर एक अलग ही उत्साह था। देश विदेश से आए डॉक्टर, होम्योपैथी एक्सपर्ट्स, सेलिब्रिटीज और कई प्रतिष्ठित मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद थे। पूरे आयोजन में एक इंटरनेशनल स्तर की गरिमा और प्रोफेशनलिज्म साफ नजर आ रहा था। इस खास मौके पर लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें क्रॉनिक बीमारियों के सफल और प्राकृतिक उपचार के लिए दिया गया, जो उनके वर्षों के अनुभव और समर्पण का परिणाम है। कार्यक्रम में यह विशेष रूप से बताया गया कि डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी डिजीज, इनफर्टिलिटी, पाइल्स और अन्य कई जटिल बीमारियों में प्राकृतिक और प्रभावी इलाज के माध्यम से हजारों मरीजों को राहत दी है। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और सभी के सामने सम्मानित किया गया। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में होम्योपैथिक लंदन के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और अन्य वरिष्ठ सदस्यों की भी विशेष उपस्थिति रही, जिसने इस सम्मान को और भी बड़ा और महत्वपूर्ण बना दिया। दिन के बीच में आयोजित इस अवार्ड फंक्शन में डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को उनके योगदान, सेवा भावना और रोगों को जड़ से ठीक करने की क्षमता के लिए सम्मानित किया गया। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के लिए गर्व का विषय बन गया। इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि आज के समय में क्रॉनिक डिजीजेस तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसे में नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी का काम इसी दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह सम्मान, प्रेरणा और गर्व से भरा हुआ था। जब डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को मंच पर सम्मानित किया गया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। यह पल हर किसी के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि अगर काम सच्चाई और समर्पण के साथ किया जाए तो उसकी पहचान सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जाती है। डे 4 का यह अनुभव इस पूरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया, जहां एक भारतीय डॉक्टर ने विदेशी मंच पर अपनी पहचान बनाई और देश का नाम रोशन किया। इसी गर्व, सम्मान और प्रेरणा के साथ डे 4 का यह शानदार दिन समाप्त हुआ, जो हमेशा के लिए एक यादगार उपलब्धि बन गया। इस सम्मान समारोह के बाद भी डे 4 की खासियत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद कई और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पल देखने को मिले। अवार्ड प्राप्त करने के बाद डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने मंच से सभी का आभार व्यक्त किया और अपने अनुभव साझा किए, जहां उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को एक स्वस्थ और बेहतर जीवन देना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए केवल दवा ही नहीं, बल्कि सही जीवन शैली, संतुलित आहार और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी होती है। उनके इन विचारों को वहां मौजूद सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और सराहा। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने भी डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के साथ बातचीत की और उनके काम के बारे में विस्तार से जाना। यह एक ऐसा मौका था जहां भारत और विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञ एक साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे।
इस इंटरेक्शन के दौरान कई केस स्टडीज और सफल उपचारों पर चर्चा हुई, जिससे यह समझ आया कि होम्योपैथी का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया कि क्रॉनिक डिजीजेज में इस प्रकार का नेचुरल अप्रोच एक नई दिशा दे सकता है। कार्यक्रम के बाद सभी मेहमानों के लिए एक नेटवर्किंग सेशन भी आयोजित किया गया, जहां सभी ने एक दूसरे से जुड़कर अपने अनुभव साझा किए। यह सेशन काफी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसमें हर किसी को कुछ नया सीखने को मिला। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने भी डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के साथ मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने यह माना कि इस तरह का काम समाज के लिए बेहद जरूरी है और इससे लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है। इसके बाद सभी ने रॉयल गार्डन्स के बीच कुछ समय बिताया, जहां का शांत और सुंदर वातावरण पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। हरियाली के बीच बिताया गया यह समय सभी के लिए सुकून और शांति का अनुभव लेकर आया। डे 4 का यह अनुभव केवल एक अवार्ड तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दिन था जिसमें सम्मान, सीख, प्रेरणा और इंटरनेशनल पहचान ऑल एक साथ देखने को मिले। शाम के समय सभी डॉक्टरों ने एक साथ बैठकर इस पूरे दिन के अनुभवों को याद किया और इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। यह पल सभी के लिए गर्व और खुशी से भरा हुआ था। इस दौरान यह भी महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाले समय में कई लोगों को प्रेरित करेगा। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी की यह उपलब्धि यह दिखाती है कि अगर आप अपने काम में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी मंच आपकी पहचान को रोक नहीं सकता। डे 4 के अंत तक यह साफ हो गया कि यह दिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और गर्व से भरा हुआ दिन रहा।
वीडियो के अंत में मैं अपने दिल की एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी सेहत पर गंभीरता से काम किया और केवल 6 महीनों में लगभग 40 किलो वजन कम किया। इसी यात्रा के दौरान मुझे होम्योपैथी के क्षेत्र में 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला। इस पूरे सफर ने मुझे एक ही बात सिखाई, अगर इंसान ठान ले तो बदलाव कभी नामुमकिन नहीं हो। इसी विश्वास के साथ मेरी टीम और मैंने अब तक 2800 से अधिक निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किए हैं, जहां हजारों लोगों को बिना किसी शुल्क के जांच, दवाइयां और सही परामर्श उपलब्ध कराया गया। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार बालागंज B24 कैम्बल रोड स्थित मेरे क्लिनिक में एक निःशुल्क मल्टी स्पेशियलिटी मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहां जांच, परामर्श, दवाइयां और जलपान सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मेरे लिए डॉक्टर होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक सेवा और जिम्मेदारी, ताकि हर व्यक्ति तक सही इलाज और सच्ची देखभाल पहुंच सके। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, तो निसंकोच हमसे संपर्क करें। आपका स्वस्थ रहना ही हमारे कार्य की सबसे बड़ी सफलता है। धन्यवाद।